नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी, आपका अपना यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन से स्वागत है। तो आज का विषय है कि देखिए, बिहार भूमि सर्वे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया हुआ है कि जो बहुत दिनों से सरकारी ज़मीन पर अगर रह रहे हैं घर बनाकर, तो उनको सरकार जो है मालिकाना हक देने जा रही है। उनके नाम से आपको बंदोबस्ती मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। तो हम आपको एक पेपर कटिंग के माध्यम बताएँगे अब क्या है, और सभी लोगों को ये बंदोबस्ती नहीं मिलेगा जो रह रहे हैं, तो किनको मिलेगा इसके विषय में पूरा आपको जानकारी देंगे, और किनको नहीं मिलेगा तो इसके विषय में पूरा आपको जानकारी देंगे हम आपको। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपको पता चलेगा। सरकार गरीब लोगों को ही देगी आपका मालिकाना हक, सभी लोगों को नहीं देगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब पता चलेगा। हम आपको बिहार, झारखंड और भारत से योजना के विषय में नया नया अपडेट डालते रहता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, हमने यहाँ पर आपका लिखा हुआ है बिहार भूमि सर्वे 2024। सरकारी ज़मीन पर वर्षों से बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। देखिए पूरी जानकारी। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक अगर कोई सरकारी ज़मीन पर वास कर रह रहा है घर बनाकर, तो उसको ही मिलेगा। देखते हैं पेपर कटिंग वांस क्या है। देखिए, आज का पेपर कटिंग है। देखिए इसमें क्या है, राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे में एक बहुत बड़ा प्रावधान करने की तैयारी चल रही है। ज़मीन सर्वे से में लागू होगा प्रावधान, अंतिम मसौदा तैयार कर रही विभाग। सरकारी ज़मीन पर वर्षों से बसे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक। अगर आप बहुत दिनों से सरकारी ज़मीन में घर बना कर रहे हैं तो आपको इसका बंदोबस्ती मिलेगा और आपका मालिकाना हक मिल जाएगा। पटना, राज्य में चल रहे ज़मीन सर्वे में एक बहुत बड़ा प्रावधान करने की तैयारी कर रही है। सर्वे के दौरान जिन सरकारी भूमि गैर मजरूआ आम या खास ज़मीन में लंबे समय से ज़रूरतमंद लोग निवास कर रहे हैं, अब उन्हें इस ज़मीन का मालिकाना हक प्रदान करने जा रहा राजस्व विभाग, भूमि सुधार विभाग गंभीरता से विचार कर रहा है। फिलहाल इससे संबंधित सभी पहलुओं पर मंथन किया जा रहा है। जल्द ही विभाग इस मुद्दों को लेकर समुचित घोषणा कर सकता है। हालांकि इसमें कई मानक हैं, कुछ मानक है। सभी लोगों को जो घर बना कर रहे हैं उनको सभी लोगों को नहीं मिलेगा। कुछ निर्धारित कुछ शर्तें हैं जो पूरा कर रहे हैं उन्हीं को ही मिलेगा। देखिए क्या है, निर्धारित किए गए हैं। इस पर खरा उतरने पर ही किसी गैर मजरूह ज़मीन का मालिकाना हक संबंधित व्यक्ति को मिलेगा। गैर मजरूह मतलब सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन उन्हीं को व्यक्ति को मिलेगा जो सरकार मानक तैयार किया, उस मानक का पूरा करने तभी ज़मीन का मालिकाना हक हस्तांतरित होने के बाद इसकी पूरी जानकारी ज़मीन का मालिकाना हक हस्तांतरित होने के बाद इसकी पूरी जानकारी ज़मीन सर्वे पर अपलोड कर दी जाएगी। हालांकि सरकार के स्तर से कोई अंतिम फैसला होने से पहले विभाग का कोई अधिकारी इस पर खुलकर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अभी अपडेट आने वाला है, सारा चीज़ तैयारी हो चुका है आपका। गैर मजरूह ज़मीन पर जो लोग परिवार के साथ 3 पीढ़ी या इससे अधिक समय से आ रहे हैं, इस ज़मीन का रिकॉर्ड सरकार अपने खतियान से मिलान करेगी। आप अगर 3 पीढ़ी या इससे ज़्यादा से रह रहे हैं, 3 पीढ़ी का मतलब आपका बाप हो गया आपका एक पीढ़ी, और बाप के बाद आपका दादा हो गया, दादा के बाप हो गया आपका, 3 पीढ़ी तक आप अगर रह रहे हैं तब तक आपको ज़मीन में आपको बंदोबस्ती मिल जाएगा और आपका नाम से रसीद हो जाएगा। और देखिए, सब खतियान से मिलान करें, सरकार आपका ज़मीन और अपना खतियान से मिलान करें। इसकी सभी स्तर पुष्टि होने के बाद ही संबंधित परिवार को बंदोबस्ती किया जाएगा। इस तरह की सरकारी ज़मीन सिर्फ वैसे लोगों को दी जाएगी जो ज़रूरतमंद है या उन्हें ज़मीन से हटा देने पर भी परिवार बेघर हो जाएंगे। देखिए, ज़मीन जो आपको सरकारी ज़मीन आपको उन्हीं लोगों को दिया जाए जो गरीब है और ज़रूरतमंद है। अगर उनको उस ज़मीन से हटा दिया जाएगा तो उनका कहीं आश्रय नहीं है, और जो ज़मीन वाला है तो उसको नहीं दिया जाएगा। जो भूमिहीन लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा। जो अगर वहाँ सरकार अगर उनको हटा देती है तो उनको कहीं रहने का जगह नहीं है, तो उन्हीं को ही देगी। ये परिवार से बेघर हो जाएंगे ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं, उनके पास कोई अन्य ठिकाना नहीं है,
जो बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास कोई भूमि नहीं है रहने के लिए, उन्हीं को दिया जाएगा। उन्हें इस तरह की ज़मीन देने पर सरकार विचार कर रही है। इसमें यह देखा जा रहा है कि गरीब या बेघर होने वाले इन परिवारों को किस तरह से प्रभावित किया जाए। इन सभी पहलुओं पर अंतिम सहमति बनने के बाद सरकार कोई ठोस निर्णय लेगी। अब गरीब परिवार है तो कौन सा गरीब परिवार को दिया जाएगा, इसका भी सभी जानकारी है उन्होंने सरकार इकट्ठा कर रही है, उसके बाद ही आपको ज़मीन दिया जाएगा। ये सरकारी ज़मीन, सरकारी खतियान से भी किया जाएगा इन ज़मीनों का मिलान। जो ज़मीन पर आप घर बनाए हैं उसका सरकारी खतियान से मिलान होगा, जो सरकारी है कि आपका कोई आदमी, कोई पब्लिक है, इस सब मिला कर आपको दिया। इसके लिए ऐसी ज़मीन पर 3 पीढ़ी से अधिक समय से रहना ज़रूरी है। 3 पीढ़ी से ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं सरकारी ज़मीन तो उसी को मिलेगा। देखिए और क्या किनको नहीं मिलेगा, अतिक्रमण वाले को नहीं मिलेगा कोई लाभ। अगर आपको सरकार भगा रही है और आप ज़बरदस्ती रह रहे हैं तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आप गरीब भी हैं, अगर सरकार उसको भगा रही है तो उसको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखिए क्या है, सरकारी या गैर मेरो ज़मीन पर अतिक्रमण के से सबसे ज़्यादा मामले अभी मौजूद हैं। ऐसे ज़मीन का रकबा कितना और इसकी संख्या कितनी है, इसकी सटीक जानकारी सरकार को भी ज़मीन का सर्वे पूरी होने के बाद ही मिल सकेगी। अभी जितना गैर मेरो ज़मीन है, जो अतिक्रमण किया हुआ है पब्लिक ने सरकार का ज़मीन को, तो सरकार के पास इसका रिपोर्ट है, पूरा सटीक नहीं है। सर्वे जो होगा उसके बाद उनको पता चलेगा कितना अतिक्रमण हुआ है ज़मीन पर। शुरुआती अनुमान का अनुसार करीब 1.5 लाख ज़मीन ऐसी है जो पूरी तरह अतिक्रमित है। अनुमान लगा सरकार ने 1.5 लाख ज़मीन जो है ऐसा अतिक्रमण में पड़ा हुआ है। सरकार की किसी भी तरह की ज़मीन पर किसी भी तरह की ज़मीन पर किसी भी तरह से अतिक्रमण कर रहा है, उन्हें सख्ती से खाली करा जाएगा। अगर आप अतिक्रमण करके किसी सरकारी ज़मीन रखा तो आपको ज़मीन को खाली करना है, किसी तरह से खाली करना है। राजस्व विभाग ने पहले ही सभी जिलों के सरकारी ज़मीन में मौजूद अतिक्रमण को मुक्त कराकर इसे खाली कराने का आदेश दे चुका है। इस संबंधी अभियान भी चल रहा है, परंतु ज़मीन सर्वे में अतिक्रमण करने वालों ऐसे लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। अगर कहीं से भी अतिक्रमण का आदेश हुआ तो वह तुरंत ज़मीन खाली कराई जाएगी। तो अतिक्रमण वालों को ये ज़मीन नहीं दिया जाएगा। जो सरकार अगर उसमें कोई बाधा नहीं लगा रही उनको ही ज़मीन मिलेगा, उनको ज़मीन मिलेगा, आपको बंदोबस्ती के रूप में मिलेगा आपको। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।